हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया था एग्जांपल्स के साथ जहां जहां पे रेलेवेंट लग रहे थे। आज करेंगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे अच्छे। लगभग सभी वो क्वेश्चंस करके चलेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कराए और हमें एक अच्छी क्लैरिटी भी दे इस चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन 2001 मेसर्स वाई लिमिटेड इश्यू करता है 12% फुल्ली पेड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च एवरी अकाउंटिंग ईयर। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कंसोल हो चाहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, हमेशा फोटो बनाना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब वे ने वाई लिमिटेड ने इशू करे हुए हैं 12% डिबेंचर 100 ईच, इंटरेस्ट बिंग पेबल हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च। ठीक है जी। 1 दिसंबर 2002 में बुल एंड बियर परचेज कर लेता है 10,000 ऑफ दिस डिबेंचर 101 एक्स इंटरेस्ट पे, ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। ऑन 1 March द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर 103 एक्स इंटरेस्ट प्राइस, अगेन पेइंग ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आओ जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5। तो दिसंबर में खरीदे हैं और मार्च में बुक्स क्लोज होती हैं, तो 1 अप्रैल 31 मार्च। इंटरेस्ट डेट कब कब की है? 30 सितंबर और 31 मार्च। तो एक तो ये है इंटरेस्ट की डेट और इंटरेस्ट की डेट है 30th सितंबर, ये भी आपकी इंटरेस्ट की ही डेट है। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2002 को बुल एंड बियर परचेज करता है, यहां पर 1 दिसंबर 2 को परचेज करे 10,000 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट एट 101 और ब्रोकरेज भी दी 1% की, प्लस 1% ब्रोकरेज। 1 मार्च को बेच भी दिए और यहां पर 1 मार्च को ऑल डिवेंचर जो थे वो बेच दिए, सोल्ड एट 103 एक्स इंटरेस्ट और यहां पर भी 1% की ब्रोकरेज दी। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके चलना है, तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। 1 दिसंबर टू बैंक कितने डिवेंचर्स खरीदे थे जी? 10,000 डिवेंचर्स और 100, एक एक डिवेंचर होगा 100 रुपए का, तो 10,000 यानी कि 10 लाख की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स खरीदे। कितने के खरीदे? आपने खरीदे 101 एक्स इंटरेस्ट। 1 दिसंबर को परचेज प्राइस
एक्स इंटरेस्ट कितना था, 10,000 इंटू 101 इज इक्वल टू रुपीज 10,10,000। ब्रोकरेज 1%, 10,100। 10,20,100 इतने रुपए के आपने डिवेंचर्स खरीदे। 10,20,100। इंटरेस्ट निकालो, इसी का इंटरेस्ट। मैंने आपको क्या कहा था, जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगी वहां से लेके निकालोगे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक। तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगी 30 सितंबर, यहां से लेके निकालोगे 1 दिसंबर तक का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। 10,000 यानी कि 10 लाख हो गया, इनटू कितना परसेंट डिबेंचर है, 12%। बताओ जी कितने महीने का, अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ 2 महीने का। 1 दिसंबर को खरीदा ना, तो ये आएगा 10 लाख इंटू 12% इंटू 2/12, 20,000। 20,000 का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद कहानी आगे बढ़ी होगी और आपने बेच दिए। कब बेचे, 1 मार्च को। 1 मार्च को बाय बैंक 10 लाख के डिबेंचर्स आपने बेच दिए। 1 मार्च को सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट 10,000 इंटू 103। 10,000 इंटू 103, तो 10,30,000। ब्रोकरेज 1%, 10,300। 10,30 माइनस 1%, 10,19,700। गेन और लॉस वो भी निकालना पड़ेगा। तो आपने एक चीज खरीदी थी, आपने एक चीज बेची 10,19,700 की, खरीदी थी 10,20,100 की, तो माइनस 10,20,100, तो 400 रुपीज का आपको लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे 10,19,700 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 400। और आपने इंटरेस्ट भी तो रिसीव करा होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, भाई लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या थी, सितंबर, वहां से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि क्या है, मार्च। तो इंटरेस्ट आएगा आपका 10 लाख पे कितना परसेंट, 12%। कितने बटे 12, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने। दोबारा गिन ले एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यहाँ मार्च है ना, 5 महीने तो आएंगे। 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, तो 50,000 रुपीज का आपने ब्याज भी रिसीव करा होगा। तो यहाँ आ जाएगा 50,000। क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचा नहीं क्योंकि सभी बेच दिया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ये 30,000 पता है कब का ब्याज है, जितने टाइम आपने डिबेंचर्स को होल्ड करके रखा ना, ये उसका ब्याज है। तो अगर कोई पूछे डिबेंचर्स को होल्ड कब तक रखा, तो दिसंबर जनवरी फरवरी, सर 3 महीने होल्ड करके रखा। तो 10 लाख का 12% इंटू 3/12 करो तो 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 आपको ब्याज मिलना चाहिए था, और देखो 30,000 ये आपको ब्याज मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बिना किसी दिक्कत के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, एक स्टॉक ब्रोकर है, रिलेटिंग टू इज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 1,20,000। कॉस्ट कितनी है? 1,18,000। 1 मार्च को परचेज करे 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट 98 के हिसाब से। जुलाई में पे सोल्ड कर दिए 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट 100। अक्टूबर में फिर से परचेज करे 150 98 कम इंटरेस्ट। नवंबर में फिर से बेच दिए 300 एक्स इंटरेस्ट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल। इंटरेस्ट डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च, और दिसंबर के अंदर वो बुक्स क्लोज करते हैं। और आपको फीफो में मेथड लगाने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर के अंदर वो कह रहे थे बुक्स क्लोज करते हैं जनवरी से 31 दिसंबर। ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू और 1,18,000। तो यहाँ पर 1,20,000 पड़ा है एट 1,18,000 की कॉस्ट पे। फिर उसके बाद 1 मार्च 2001 को, जनवरी के बाद 1 मार्च यहाँ आ गई होगी, 1 मार्च 2001 को 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट 98 परचेज करी, 200 एट 98 एक्स इंटरेस्ट परचेज करी। कोई कमीशन वमीशन का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं है जी। फिर उसके बाद जुलाई आया, जुलाई में 500 यूनिट बेच दी एक्स इंटरेस्ट 100 एक्स इंटरेस्ट। फिर अक्टूबर आया, अक्टूबर में 150 यूनिट 98 कम इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, अक्टूबर में 150 एट 98 कम इंटरेस्ट। फिर नवंबर में 300 एक्स इंटरेस्ट 99। फिर उसके बाद 1 नवंबर है क्या? हाँ 1 नवंबर, 1 नवंबर को 300 यूनिट 99 बेच दी, 300 यूनिट एट 99 एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट बेच दी। ठीक, आपको बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और फीफो, सॉरी फीफो मेथड आपको लगाना है। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट। चलो जी, ओपनिंग 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी कितना था सर? 1,20,000 की फेस वैल्यू थी और 1,18,000। अरे इंटरेस्ट डेट नहीं लिखी, इंटरेस्ट डेट क्या क्या है? 30 सितंबर और 31 मार्च। तो एक तो यहां होगी 31 मार्च को, और एक होगी यहां पर 30 सितंबर को। ठीक है, तो मुझे जरा बताओ यहां पर 1 जनवरी को लास्ट ब्याज कब मिला होगा? इधर कौन सा? अच्छा इधर तो खरीदा ही बाद में था ना। हाँ, लास्ट ब्याज बताओ 1 जनवरी को कब मिला होगा? आप 1 जनवरी को खड़े हो सर, पहले मिल गया होगा पिछले साल की अगर हम बात करें तो मार्च में भी मिल गया होगा, सितंबर, तो यानी कि पिछले साल सितंबर तक ब्याज मिला हुआ है। तो यानी कि पिछले साल यहीं पे, यहां पे कहीं पे, यहां पर, यहां पर कहीं पर 30 सितंबर को आपको ब्याज मिला हुआ है। और आज आप जनवरी में खड़े हो, तो यहां से लेके यहां तक का आपका क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक का हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। क्या हो गया? अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का आपको अक्रूड इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। आओ जी, 1 जनवरी
अक्रूड इंटरेस्ट बताओ कितना, फेस वैल्यू पे 1,20,000 इंटू 9% इंटू 3/12, 2,700। 1,20,000 का 9% इंटू 3/12, 2,700। ये आप अक्रूड इंटरेस्ट बुक कर चुके होगे। फिर उसके बाद मार्च के अंदर 1 मार्च को आपने फिर से खरीदी इन्वेस्टमेंट टू बैंक 200 यूनिट 100 के फेस वैल्यू, तो 20,000 की फेस वैल्यू इंटू 98 कम इंटरेस्ट। अब कोई ब्रोकरेज नहीं है तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। 1 मार्च को इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कब से कब तक निकलेगा, लास्ट इंटरेस्ट डेट से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 20,000 की फेस वैल्यू इस पे 9%, लास्ट इंटरेस्ट डेट थी सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने का। बताओ जी कितना आ रहा है, 20,000 इंटू 9% इंटू 5/12, 750। तो 750 का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1 मार्च को। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और 31 मार्च आ गई। 31 मार्च को क्या करोगे, इंटरेस्ट रिसीव करोगे बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट रिसीव करोगे, जो भी सिक्योरिटीज आपके पास हैं उसका लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके अब तक का। तो सितंबर में मिला था, तो सितंबर से मार्च तक का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने होते हैं। तो 1,40,000 पे 1,40,000 का 9% इंटू 6/12, ये होता है 6,300। क्या होता है, 6,300। 31 मार्च का इंटरेस्ट मैंने कैसे निकाला, मैंने निकाला 1,40,000 की फेस वैल्यू का 9%, 6/12 इज इक्वल टू 6,300। फिर उसके बाद 1 जुलाई, 1 जुलाई को सेल कर दिया बाय बैंक 500 डिवेंचर, यानी कि 50,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर जो थे आपने बेच दिए। और फीफो मेथड लगाना है, मुझे बताओ पहले इसमें से बिका होगा। फीफो का मतलब क्या है, जो पहले आया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो पहले इसमें से बिका होगा, फिर इसमें से बिका होगा। 1,20,000 में से ही 50,000 निकल गए होंगे, तो देयरफॉर जो इस 1,20 की कॉस्ट है वही इस 50,000 की भी कॉस्ट होगी फॉर द पर्पस ऑफ गेन एंड लॉस। तो सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट पे आपने बेचा है, तो 500 इंटू 100, 50,000 यही आ जाएगा। 1 जुलाई को इंटरेस्ट निकालोगे 50,000 का 9%। बताओ जी लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, सर अभी तो मिला है 1 मार्च को, तो अब यहां से यहां तक लो, अप्रैल मई और जून 3 महीने। 50,000 का 9%, 9/12 नहीं है भाई, ये 9% होगा ना। 50,000 9% इंटू 3/12, 1125, 1125, 1125। और आपको गेन लॉस भी निकालना पड़ेगा 1 जुलाई का। गेन लॉस निकालो। सेल प्राइस क्या था, एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस सर 50,000 ही था, तो 50,000 माइनस कॉस्ट क्या थी, सर कॉस्ट तो इसमें से लेनी पड़ेगी क्योंकि ये वाला लॉट बिका है। तो हाँ मुझे जरा बताओ इस लॉट की कॉस्ट कितनी है, सर 1,18,000। इसमें टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 1,20,000। आपने कितने वाला बेचा है, सर 50,000। तो ये इस लॉट की कॉस्ट हो गई। मुझे जरा बताओ क्या आ रहा है, 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1,20, 49,166 की चीज आपने 50,000 में बेची, तो आपको 833 रुपए का क्या हो गया, गेन हो गया। तो 1 जुलाई को टू पी एंड एल अकाउंट गेन
833, 833। जुलाई के बाद और आगे बढ़े तो पहले तो 30 सितंबर आ गई। हाँ जी सर, 30 सितंबर आ गई। तो 30 सितंबर को आपको क्या मिलेगा सर? ब्याज मिलेगा। तो मुझे जरा बताओ, 1,40,000 में से 50 बेच दिया, 1,40,000 में से 50 बेच दिया, तो 1,40,000 -50,000 ये बच गई। इसका 9% इंटू कितना बटे 12 आएगा? लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी सर? लास्ट तो 31 मार्च थी, तो 31 मार्च से लेके 30 सितंबर तक, टेंटन है यहां तक। तो गिनो मेरे साथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बनते हैं। 6/12, 1,40,000 -50,000 इंटू 9% इंटू 6/12, 4050। 4050। फिर 1 अक्टूबर को आपने परचेज कर लिया, 1 अक्टूबर को टू बैंक, सर 150 इंटू 100, 15,000 की फेस वैल्यू इंटू 98 कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, अब नहीं, ये क्या है? ये कम इंटरेस्ट है, इसको क्या लाना पड़ेगा? एक्स इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। आओ जरा, 1 अक्टूबर, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट कितना आएगा? परचेज प्राइस 150 इंटू 98, 150 इंटू 98, 14,700 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा? 150 इंटू 100, 15,000 का 9%। लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी? लास्ट इंटरेस्ट डेट तो सर 30 सितंबर ही थी, फिर तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, जीरो ही आ जाएगा, 0/12, क्योंकि हम महीने में निकाल रहे हैं तो डैश। तो यही आपका एक्स इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि आपने अगले दिन ही ट्रांजेक्शन कर दी ना। परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट, भाई लास्ट इंटरेस्ट डेट 30 सितंबर थी और आपने 1 अक्टूबर को ही ट्रांजेक्शन कर ली, तो इसलिए वही एक्स इंटरेस्ट आ गया। तो 14,700 ही आपका परचेज प्राइस आ गया इसका। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ आएगा 14,700, जीरो आएगा ना आपका इंटरेस्ट, जीरो भी तो एक वैल्यू है, जीरो आ गया। आगे बढ़े, 9 अक्टूबर से और आगे बढ़े, नवंबर में फिर से बेच दिया, 1 नवंबर को बाय बैंक, कितनी सिक्योरिटी? 30,000, 30,000 की सिक्योरिटीज बेच दी। सर ये कितने की बेची? सर ये बेची 99 की, और एक्स इंटरेस्ट ही बेची, इसको लिख सकते हो 29,700, क्योंकि कोई ब्रोकरेज नहीं है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ब्रोकरेज होती फिर मैं ऐड करके लेस करके लिखता। अब 1 नवंबर को भी आपने आपने भी ब्याज दिया लिया होगा, तो 1 नवंबर को आपका इंटरेस्ट कितना निकलेगा? आप निकालोगे 30,000 का 9% इंटू, मुझे जरा बताओ कब से कब तक का? अक्टूबर से नवंबर, 1 महीने का, 1/12, 30,000 9% डिवाइडेड बाय 12, 225। 225 का आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। 1 नवंबर को आपको गेन लॉस भी निकालना पड़ेगा, 1 नवंबर को ही। गेन ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू 30,000, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है। अब ये 30,000 भी किस में से बिका होगा? मुझे जरा बताओ, 1,20,000 में से 50 बेच दिए थे, 70 अभी भी बचे थे, तो ये 30 किस में से बिका होगा? ये उन 70 में से ही बिका होगा। इस 1,20,000 में से 50 बेच दिए थे, 30 70 बचे हुए थे, तो ये 30 भी किस में से बिका होगा? उससे 70 में से बिका होगा, 70 में से। तो आप कहोगे 1,18,000 डिवाइडेड बाय 70 मत कर देना, ये 1,18 कॉस्ट तो 1,20 की ही है ना, तो डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 30,000, 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 30,
29,500 माइनस 30,000, तो 500 रुपए का आपको फायदा हो गया जी। 1 नवंबर टू पी एंड एल गेन। देखो कैसे समझते हैं, क्रेडिट में आएगा डेबिट में आएगा। यहां पर ओहो, यहाँ पे 29,700 आएगा ना, मैंने गलती से फेस वैल्यू लिख दिया, माय बैड। मुझे लगा 30,000 का ही बेचा है। 29,700, और ये कितना आ रहा था, 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 30,000, 29,500, तो 200 रुपए का गेन आएगा ना फिर। 29,700 में बेची वो चीज जो 29,500 की थी, तो आपको 200 रुपए का फायदा हो गया। देखो आपकी कॉस्ट कितने की निकली, मेरी यहाँ इसको कैलकुलेट करके कॉस्ट निकली 29,500 की। यहाँ लिखा हुआ है 29,700, तो 200 माइनस कर दूंगा तो मेरा 29,500 बन जाएगा। अगर लॉस होता, मान लो मैं बेचता कम पे, 29,500 की चीज 29,000 में बेचता, तो यहाँ क्या लिखा होता, यहाँ लिखा होता 29,000। कॉस्ट कितने की थी, 29,500, तो मैं 500 का गेन यहाँ ऐड कर देता, तो लॉस यहाँ ऐड कर देता, तो मेरा 29,500 बच जाता। एनीवे फिर 1 नवंबर के बाद क्या आया, फिर आ गया सर जी 31 दिसंबर। तो लगाओ 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी। फेयर वैल्यू उसने दी नहीं, तो वही आपके पास बच जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, 1,20 प्लस 20,000 प्लस 15,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000, तो 75,000 की फेस वैल्यू बच गई, और कॉस्ट बच गई 1,18,000 प्लस 19,600 प्लस 833 प्लस 14,700 प्लस 200 माइनस 50,000 माइनस 29,700, 73,633, 73,633। लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, बुक्स क्लोज। लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी, 30 सितंबर, तो यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट आएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट। 31 दिसंबर अक्रूड इंटरेस्ट कितने आएगा, 75,000 का 9%, 3/12। 75,000 का 9%, 3/12, 1687.5। 1687.5, ये मेरा आ गया अक्रूड इंटरेस्ट। हाँ चलो, इन्होंने 1688 लिख रखा है, 73,633, 73,633। फिर उसके बाद इंटरेस्ट वाले कॉलम को भी बैलेंसिंग फिगर करो, 6,800 प्लस 1,125 प्लस 4,050 प्लस 225 प्लस 1687.5 माइनस 2,700 माइनस 750, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9937.5, 9937.5, ये आपका कहाँ जाएगा, ये ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी चीजों के कॉन्सेप्ट को लेके। हमने यही लेजर्स बनाए थे, हमने यही लेजर्स बनाए थे, एक सेकेंड, यही लेजर्स बनाए थे हमने। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मिस्टर पुरोहित furnish you the following detail relating to the his holding in 8% डिबेंचर। तो वो 8% डिबेंचर होल्ड करते हैं और उसकी डिटेल दे रहे हैं एज अ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे आपको वैल्यू करके चलना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,20, कॉस्ट 1,18, वो तो बिल्कुल अच्छा, बस इसमें ब्रोकरेज ऐड होगी, चलो ये भी करेंगे। फिर जुलाई में 100 डिवेंचर, अक्टूबर में बेच दिए 200, नवंबर में 50, दिसंबर में 200,
ड्यू डेट आर 30 सितंबर, 31 मार्च। पुरोहित क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च। ब्रोकरेज कितनी है? 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन बुक, एज्यूम फीफो मेथड। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 99। तो ये भी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमने मिटा दिया था ना, इसको भी ऊपर ही लिखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्या बनाओगे सर? पहले तो हम फोटो बनाना चाहेंगे। हाँ, तो फोटो बनाओ। 1/4/2001, 31 मार्च 2002, या जो भी ईयर होगा। ओपनिंग बैलेंस था 1/20 का 1/18। फिर उसके बाद जुलाई के अंदर 100 डिबेंचर। 1 जुलाई के अंदर 100 डिबेंचर परचेज करे एक्स इंटरेस्ट। 100 एक्स इंटरेस्ट एट 98। फिर उसके बाद अक्टूबर में 200 डिबेंचर बेच दिए एक्स इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर -200 @ 100, वो भी एक्स इंटरेस्ट। फिर जनवरी में परचेज करे 50 98 एक्स इंटरेस्ट। फिर 1 जनवरी में परचेज करे 50 @ 98 एक्स इंटरेस्ट। फिर फरवरी में बेच दिए 200 99 एक्स इंटरेस्ट। 1 फरवरी में बेच दिए 200 एट 99 एक्स इंटरेस्ट। ड्यू डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च, तो एक ये डेट है और एक डेट है ये वाली। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 99, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? यहाँ पे वैल्यू है 99, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स है। आपको क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके चलना है। आओ जरा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और अमाउंट। 1 अप्रैल में टू बैलेंस बीडी 1,20,000, 1,18,000। सर अप्रूव्ड इंटरेस्ट भी देखो। हाँ बिल्कुल देखेंगे। बताओ लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? सर 31 मार्च को ही मिल गया था। तो फिर काहे का अप्रूव्ड इंटरेस्ट? 1 अप्रैल को ही बुक्स है। तो इसका मतलब सर, अगर बुक्स क्लोजिंग डेट और इंटरेस्ट डेट मैच कर जाए तो अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अगर ये दोनों मैच कर रहे होंगे तो फिर अक्रूड इंटरेस्ट आएगा नहीं। अक्रूड इंटरेस्ट आ ही इसलिए रहा है क्योंकि ये मैच नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्ट आएगा नहीं। फिर उसके बाद 1 जुलाई को आपने खरीदा टू बैंक, कितने का? 100 का मतलब हो गया 10,000 की फेस वैल्यू। 98 एक्स इंटरेस्ट, 9,80,000। सॉरी, 100 × 98 करेंगे ना। हाँ, अभी 10,000 × 98 हो जाता और हो जाता काम खत्म। 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। सर यहाँ पे क्यों निकाल रहे हो? भाई अक्रूड इंटरेस्ट जीरो हुआ है, बाकी के इंटरेस्ट थोड़ा ना जीरो हो गए। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बताओ कितना है?
10,000 की फेस वैल्यू और कितना परसेंट है, 8%। कितने बटे 12 भाई, अप्रैल मई जून 3/12। 10,000 8% इंटू 3/12, 200। ये आ गया 200। फिर उसके बाद जुलाई के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने 30 सितंबर आ गई होगी, और 30 सितंबर को हमें क्या मिला होगा सर जी, ब्याज। तो डालो बाय बैंक, बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा सर, 1,30,000 पे मिला होगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास इतनी ही थी सिक्योरिटीज। तो 1,30,000 का 8%, चलो निकाल देते हैं। 30 सितंबर का इंटरेस्ट 1,30,000 इंटू 8%। बताओ लास्ट ब्याज कब मिला था सर, लास्ट ब्याज मार्च में मिला था। तो मार्च से लेके 30 सितंबर तक कितने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने होते हैं। तो 1,30,000 का 8% इंटू 6/12, 5200। ये क्या आ गया, 5200। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को सेल कर दिया बाय बैंक, 20,000 डिवेंचर, और 100 के हिसाब से बेच दिए तो 20,000 के ही बेच दिए होंगे। अब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट था ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ब्रोकरेज वगैरह तो कोई पॉइंट, अच्छा हाँ उसने ब्रोकरेज भी बोली थी, ओ माय गॉड हो गया ना पंगा। ब्रोकरेज एट 1% टू बी पेड एट ईच ट्रांजेक्शन, यही कारण होता है अगर ना लिखो। भाई यहाँ पे 1% की ब्रोकरेज है, यहाँ पर भी 1% की ब्रोकरेज है, यहाँ पर भी 1% की ब्रोकरेज है, और यहाँ पर भी 1% की ब्रोकरेज है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है अब बदल जाएगा। आओ जरा 1 जुलाई, तो ये याद आ गया, वरना पूरा क्वेश्चन कर लेते। 1 जुलाई को परचेज परचेज करी है, एक्स इंटरेस्ट 9,800 की, प्लस ब्रोकरेज 1%, 98। तो ये टोटल आता है 9,898। 9,898, इसीलिए कहते हैं फोटो में सारी इंफॉर्मेशन लिख दो, मैंने लास्ट की लाइंस पढ़ी नहीं थी। 9,898। फिर इंटरेस्ट तक तो ठीक है, सितंबर में ब्याज, फिर बस हम यही कर रहे थे। अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर आपने कुछ बेचा है, तो भाई 1 अक्टूबर सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000। अब ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, और सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट 20,000, इसमें से माइनस कर दो ब्रोकरेज 1%। तो 20,000 का 1% हो गया 200 रुपये। तो ये आ गया 19,800 रुपये। 19,800 रुपये, ये आ गया आपका प्राइस। अब जरा 1 अक्टूबर को मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। सर लास्ट इंटरेस्ट डेट थी सितंबर, और 1 अक्टूबर तो नील होगा, क्योंकि डेज ही नहीं है ना, 0/12 करना पड़ेगा। फिर बताओ 1 अक्टूबर को ही गेन और लॉस कितना होगा। हाँ सर, 19,800 का बेचा, और उसने क्या बोला था, क्या लगाना, फीफो मेथड लगाना। तो मुझे बताओ पहले कहां से बिकेगा, 20,000 पहले यहां से बिकेगा। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 20,000, माइनस 19,666 माइनस 19,800, तो 133।
133 का गेन आ गया। चेक कर ले एक बार भाई, 1,18,000, 1,20,000 इंटू 20,000, 119,667। तो 19,800 की चीज बेची 19,667 में। तो सॉरी, 19,800 की बेची चीज 19,667 वाली, तो 133 का फायदा हो गया। ठीक, ये आ गया पी एंड एल। अक्टूबर के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर खरीदा नवंबर के अंदर, 1 नवंबर को खरीदा, सॉरी खरीदा, ये तो यहाँ थोड़ा ना आएगा। 1 नवंबर को टू बैंक 50,000। क्या डायरेक्ट लिख दूं मल्टीप्लाई करके इंटू 98? नहीं, नहीं लिख सकता, क्योंकि ब्रोकरेज भी है। 1 नवंबर परचेज प्राइस 50 इंटू 98 इज इक्वल टू 4,900 प्लस ब्रोकरेज 1%, 49, तो 4,949। ब्याज तो निकलेगा। हाँ सर, ब्याज निकलेगा। और ये 1 जनवरी है भाई, तो लास्ट इंटरेस्ट डेट थी सितंबर, तो सितंबर से 1 जनवरी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ब्याज। 1 जनवरी को इंटरेस्ट 50,000 पे कितना परसेंट? 50,000 पे 8% है, इंटू 3/12, 1,000। आगे बढ़ते हैं। फिर आया दिसंबर, सॉरी फरवरी, 1 फरवरी, फिर आपने फिर से सिक्योरिटीज को बेच दिया। जब आपने सिक्योरिटीज को बेचा तो 20,000 की सिक्योरिटीज आपने फिर से बेच दी, जो कहां से निकलेंगी? जो यहीं से निकलेंगी। 1,20,000 में से पहले 20,000 बेच दी थी, 1 लाख अभी भी बची हुई थी, तो ये 20 कहां से बेचोगे? इसके बचे हुए 1 लाख से बेचोगे। तो 20,000 की कॉस्ट अभी भी उसी लॉट से निकलेगी। ठीक है, तो 1 दिसंबर 99x इंटरेस्ट और 1% की ब्रोकरेज, 1 दिसंबर सेल प्राइस x इंटरेस्ट हो गया कितना? कितनी सिक्योरिटीज हैं? 200 इंटू 99, 19,800 माइनस ब्रोकरेज 1%, 198। 19,800 माइनस 198, 19,602। ये आपका सेल प्राइस आ गया। इंटरेस्ट निकालो फरवरी तक का, 20,000 पे 8%। लास्ट का मिला था सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने। 20,000 8% इंटू 5/12 हो गया 667। सही है ना? 667। आजकल ना कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से बड़ी ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, लगता है शनि बारी चढ़ रहा है। 667। ठीक, फरवरी में ये हो गया। अब गेन लॉस निकालना है। गेन लॉस, तो 19,602 की एक चीज बेची जो कॉस्ट करती है 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 20,000। बताओ जी, 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20 इंटू
20,000, 19,666, तो 19,602 की बेची और कॉस्ट है 19,667, तो ये तो लॉस आ गया जी बाय पीएडल। 1 फरवरी को बाय पीएडल लॉस आ गया। फिर उसके बाद 31 मार्च, 31 मार्च को क्या होगा सर, ब्याज मिलेगा, क्योंकि दो ही डेट है, एक है 31 मार्च, एक है सितंबर, तो ये भी तो 31 मार्च ही हुई। सर जी ब्याज मिलेगा, बताओ कितना ब्याज मिलेगा। आपके पास सिक्योरिटीज कितनी कितनी है, आपके पास है 1,20,000 +10 +50 -40, तो 1,20,000 +10,000 +50,000 -40,000, तो 1,40,000 पे आपको ब्याज मिलेगा। 31 मार्च, 1,40,000 पे 8%, 6/12, 5600, 5600 का ब्याज मिलेगा। और 31 मार्च को ही बाय बैलेंस सीडी, यहाँ अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको देखो पहले ही ब्याज मिल गया, 31 मार्च को आपको पहले ही ब्याज मिल गया, तो काहे का अक्रूड इंटरेस्ट। क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1,40,000 और कॉस्ट आएगी 1,18,000 +9898 +133 +4949 -19,800 -19,602 -65 93513, कॉस्ट इज इक्वल टू 93513। और एनआरवी कितनी है, 1,40,000 की फेस वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा इंटू 99। 1,40,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 99, रुपीज 1,38,600, विच एवर इज लोअर, लोअर क्या होगा 93,513, तो 93,513 इज योर आंसर, 93,513। अब अपने इंटरेस्ट कॉलम को 5,500, 667, 5,600 -1,200, 10, 267 टू P&L अकाउंट, ये इंटरेस्ट के कॉलम में चला जाएगा एज एन इनकम। तो दिस इज इट। अभी और भी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं और नहीं करेंगे, दिस इज इट से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतना ही आसान है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट इतने ही आसान है। तो देखो जी, आपका आ गया 9233, ओए ये क्यों गलत आ रहा है हमारा, ये तो सही आ रहा है 93,514, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों गलत आ रहा है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। अच्छा ये 50 × 100 करोगे तो 5,000 होता है, भाई ये गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे 5,000 होगा और आपका फिर ये वाला ब्याज अलग आएगा ना, ये गड़बड़ कर दी, कहाँ गया कहाँ गया ये, 5,000 का 8% इंटू 3/12, 100 रुपये होता है, वो एक एक जीरो सब में एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 100 होता है। और यहाँ पर फिर ये आएगा कितने की, 1,20 +10,000 +5,000 -40,000, 95,000, और फिर ये भी अलग आएगा आपका, क्योंकि ये आप यहाँ पे ये 95 पे निकालोगे, 95,000 का 8% डिवाइड बाय 2, ये आएगा 3,800। ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी अलग आएगी, 95,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 99, ये होता है 94,050, 94,050, सॉरी लोअर तो यही आएगा ना,
93,513। ठीक है, वो गलती से 50,000 लिख दिया, गलत 5,000 को, तो ठीक है आप चेंज कर दिया। 3800 प्लस 667 प्लस 5200 माइनस 300 9367 9367 अभी भी ये लगा रहा है पावन। 20,000 का 8% इंटू 5/12 667 ही तो आएगा। 533 और 3800, 200 और 100, 4। अच्छा 1 फरवरी है ना, तो 4 मंथ हो जाएंगे। 4 महीने आएंगे ना। तो 5200 प्लस 533 प्लस 3800 माइनस 300 9233 अब आ गया 923। ठीक, तो कुछ गलतियां कर दी थी हमने भाई, 4 महीने की जगह 5 महीने ले लिया था और वैल्यू 5,000 की जगह 50,000 लिख दी थी। नाउ इट रेक्टिफाइड। तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ फिर से। तो ओपनिंग थी हमारे पास 1,20,000 की वैल्यू, जिसकी कॉस्ट दे रखी थी 1,18,000। फिर हमने खरीदी 10,000 की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी, एक्स इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज और जो भी उस पर ब्याज था वो लिखा। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट कमाया, जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज आ रही थी हमने उस पर इंटरेस्ट कमाया। फिर बेची सब सिक्योरिटी 20,000 सेम डे पे बेची, इंटरेस्ट कमा चुके थे तो देयरफॉर इंटरेस्ट जीरो कर दिया और ब्रोकरेज माइनस कर दी सेल प्राइस में से। फिर उसके बाद जब सिक्योरिटीज बेची फरवरी में, यहां हमने गलती कर दी थी, गलती से 5 महीने का ब्याज ले लिया था, वो जनवरी फरवरी भी गिन लिया था, फरवरी नहीं था वो 1 फरवरी था। तो देयरफॉर फरवरी का महीना नहीं आएगा, ओनली 4 मंथ आर देयर 533। तो 19,602 का तो प्राइस में कोई चेंज आया नहीं। फिर 31 मार्च को आपके पास क्लोजिंग सिक्योरिटी थी 95,000 की, हमने ना यहाँ 50 लिख दिया था तो ये ज्यादा आ रहा था 45,000 से, तो इसको ठीक करा। तो 95,000 पे 31 मार्च को आपको ब्याज मिला होगा, विच कम्स आउट टू बी 3,300 3,800। और 95,000 की जो सिक्योरिटीज क्लोजिंग थी उसको हमने कंपेयर करा उसकी फेयर वैल्यू से, तो लोअर कॉस्ट ही आई, तो ये अभी कॉस्ट पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हर ट्रांजेक्शन का गेन लॉस निकाला, उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। बस हमने दो छोटी सी गलतियां करी, एक ये 5,000 को 50,000 लिख दिया और गलती से फरवरी का महीना भी काउंट कर दिया, बट ठीक है चलता है ये सब। बट आई होप आपको समझ आया होगा। बट अगर इन केस मान लो किसी बच्चे को ये लगा हो कि भाई लिंक टूट गया, समझ नहीं आया ये कैसे हो गया, तो यू कैन पिक मी, वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर की कौन सा क्वेश्चन करा हमने, क्वेश्चन नंबर 7 हमने करा था। आप करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन नंबर 8 की जगह ना आप एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 9 करो। मैं जब तक पानी वानी पी रहा हूं आप क्वेश्चन नंबर 9 करो, फिर उसके बाद इसको करेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो को रोको और क्वेश्चन नंबर 9 करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा लिमिटेड परचेज करता है 5,000 13.5% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच of Peergut Limited on 1st of May 2017 और at 105 on कम इंटरेस्ट बेसिस। ठीक है जी, परचेज करे, ओपनिंग 0 है। इंटरेस्ट ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन 31st एंड 30th ऑफ मार्च और सितंबर रिस्पेक्टिवली। ऑन अगस्त 1st 2017 कंपनी अगेन परचेज करता है 2500 ऑफ सच डिबेंचर 102.5 ईच ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। ऑन अक्टूबर 1st 2017 कंपनी सोल्ड 2000 डिबेंचर 103 एक्स इंटरेस्ट बेसिस। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर एज एट द क्लोज ऑफ द ईयर वाज 106। आपको बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड
ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस आपको बना करके दिखाना है। तो आओ जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, पहले क्या बनाओगे, पहले बनाओगे सर फोटो। तो परचेज करे हैं 1 मई को और 31 दिसंबर ईयर एंडेड है, तो यानी कि जनवरी होगा स्टार्ट 16 और 31 दिसंबर 2017। ठीक है। और कब परचेज करे हैं, 1 मई को परचेज करे हैं। 1 मई को 5013.5% डिवेंचर, 5013.5% डिवेंचर्स परचेज करे। फेस वैल्यू 100, 105 कम इंटरेस्ट एट 105 कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन 31 एंड 30 मार्च। इंटरेस्ट की डेट क्या है, 30 सितंबर एंड यहाँ पे 31 मार्च। मैं कंफ्यूज ही हो गया, बताओ जन मार्च पहले आएगा या बाद में आएगा। 31 मार्च। ठीक है। इंट्रा ठीक है। ऑन अगस्त 1 2017 कंपनी ने दोबारा परचेज करे, तो अगस्त आएगा यहाँ पर। 1 अगस्त 2017 को फिर से परचेज करे 2500 डिवेंचर, 102.5 कम इंटरेस्ट। फिर उसके बाद अक्टूबर 1 2017 को कंपनी ने बेच दिए 2000 डिवेंचर। 1 अक्टूबर को ही बेचे, तो यानी कि यही बेच दिए। 1 अक्टूबर 2017 को बेचे 2000 डिवेंचर एट 103x इंटरेस्ट। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर की 106, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है 106 की। बस आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना। मैं परचेज को पॉजिटिव लिखता हूँ, सेल को नेगेटिव, ताकि पता चल जाए बेचे हैं खरीदे हैं। ब्रोकरेज तो नहीं है ना भाई, ब्रोकरेज फंस जाती है हमारी पे। नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं है। आओ जरा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 3 कॉलम बनाओ। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस था नहीं। और सीधा परचेज करे 1 मई को टू बैंक। कितने, 50,000 एट 105 कम इंटरेस्ट। तो 1 मई को जो परचेज करी उसकी वैल्यू कैसे आएगी, परचेज कम इंटरेस्ट। वो आएंगे, कितने डिबेंचर्स थे, 5000। तो फिर फेयर वैल्यू डिबेंचर तो 5, ये फिर गलत हो जाता पता है भाई। मैं कैलकुलेटर ही कर लेता हूँ यूज, मेरे थोड़े ग्रह भारी चल रहे हैं। 5000 इंटू 100, 5 लाख। तो 50,000। क्या हो रहा है आज, सही तो लिखा था 50,000। भाई 5000 डिवेंचर है यार। मैं कंफ्यूज हो गया। 5000 डिवेंचर्स हैं,
तो इंटू 100 करेंगे तो भाई 50,000 5 लाख का आएगा। मैं बताओ कंफ्यूज हो गया। 5 लाख आएगा ना, 5,000 डिबेंचर है। हाँ 5,000 डिबेंचर है और 100 रुपए का एक डिबेंचर, तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख की फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 5,000 डिबेंचर्स, एक का प्राइस कितना है? 105 कम इंटरेस्ट। 105 कम इंटरेस्ट, 5,000 इंटू 105 रुपीज, 5,25,000। अब इसमें इंटरेस्ट शामिल है तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। बताओ लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा? लास्ट इंटरेस्ट मार्च में पे हुआ होगा। सर आपने तो एंट्री नहीं डाली क्योंकि आपके पास डिबेंचर ही नहीं थे। तो मार्च से लेके मई तक का, तो अप्रैल खाली एक महीने का ब्याज आएगा। कितने परसेंट है? 13.5। तो 5 लाख का 13.5 इंटू 1/12, 5625। 5,25,000 माइनस 5625 रुपीज, 5,19,375। 5625, 5625। ठीक है 13.5 लिया ना, हाँ ठीक है। फिर आगे बढ़े, मई से थोड़ा और आगे बढ़े तो अगस्त आ गया। 1 अगस्त को फिर से परचेस कर डाली, कितने डिवेंचर की? 2500 डिवेंचर की। तो 2500 इंटू 100, भाई मैं कैलकुलेटर पे करूंगा। 2500 इंटू 100, 2.5 लाख। 2.5 लाख डिवेंचर, 102.5 कम इंटरेस्ट। पच्चीस सौ इंटू 102.5, 2,56,250। अब इसमें से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से कब तक का? लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने। 1 अगस्त की है तो 4 महीने। तो 2.5 लाख का 13.5% इंटू 4/12, 11,250। तो 2,56,250 माइनस 11,250, 2,45,000। ये आ गया एक्स इंटरेस्ट। अच्छा, इसके अंदर ना ब्रोकरेज दी नहीं है। हाँ ब्रोकरेज इसके अंदर दी नहीं है, बट अगर दी होती तो या तो वो बेसिस बताता कि भाई कम इंटरेस्ट पे लेनी है या एक्स इंटरेस्ट पे लेनी है। अगर वो बेसिस ना बताता तो मैं किस पे लेता? तो मैं इस पे लेता। सर क्यों आपने ऐसी अजम्पशन क्यों ली? वाई सब वाई? लॉजिकली सोचो, ब्रोकरेज किस पे लेता होगा पैसे? जो जिस भी वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हुई होगी। तो जब वो आपको ये वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इस पे हुई है ट्रांजेक्शन, तो देयरफॉर इस पे लेगा वो ब्रोकरेज। ठीक है, तो 2,45,000 और 11,250। फिर 30 सितंबर बाय बैंक, इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 7,50,000 पे मिलेगा। 7,50,000, 13.5% इंटू लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी? मार्च। तो मार्च से लेके सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कि 30 सितंबर है जी, 6 महीने। 7.5 लाख इंटू 13.5 डिवाइड बाय 2, 50,625। 50,000
625। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को सेल कर दी बाय बैंक 2000 × 100। भाई मैं तो देखो मल्टीप्लाई करूंगा कैलकुलेटर में, मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा आज। 2 लाख। और लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी? 30 सितंबर। कितने दिन आएंगे सर जी? 0। तो इंटरेस्ट क्या आएगा? 0। तो चाहे कम इंटरेस्ट हो एक्स इंटरेस्ट हो, क्या ही फर्क पड़ता है? तो 2000 × 103, 2,06,000। लेकिन आपको 1 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन का गेन लॉस निकालना पड़ेगा। दो लाख छह हजार का बेचा। अब उसने कहा है वेटेड एवरेज लगाना। तो वेटेड एवरेज के लिए क्या करते हो? इनका टोटल डिवाइडेड बाय इनका टोटल। तो 519375 प्लस 2,45,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 2 लाख। 2,06,000 माइनस 519375 प्लस 2,45,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 2 लाख 203,833। तो 2,06,000 की चीज बेची जो थी 203,833 की। तो यानी कि 2167 का आपको फायदा हो गया। तो 2 P&L 3 2167। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू कितनी है? 106। तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD कितने की सिक्योरिटी आएंगी? 7.5 माइनस 2, 5.5 लाख रुपए की। 31 दिसंबर का अक्रूड इंटरेस्ट निकालो। 5.5 लाख की सिक्योरिटी पे 13.5%। 13.5%। और कब से कब तक का? सितंबर से लेके दिसंबर तक का, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट डेट यही है। सॉरी, अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का। 5,50,000 इंटू 13.5% इंटू 3/12, 18,563। कॉस्ट निकालो। 519,375 प्लस 2,45,000 प्लस 2,167 माइनस 2,06,000, 560, 542। फेयर वैल्यू निकालो। 5,50,000 की है सिक्योरिटी, 100 रुपए की एक है और 106। 5,83,000। विच एवर इज लोअर? तो लोअर क्या आएगा? लोअर आएगा इसमें से 560, 542। 560, 542। तो 519,375, 2,45,000, 2,167। अच्छा ये तो यही आएगा। 560, 542। अपना इंटरेस्ट के कॉलम को जीरो कर दो। 5062518, 563 माइनस 5625 माइनस 11,250। तो 52। 2 P&L अकाउंट इंटरेस्ट 52,313, 560, 542। 560, 542। क्वेश्चन नंबर 8। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट
मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 1 to 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100। 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड जिनकी नॉमिनल वैल्यू उसने दे रखा है ₹100 की। ओपनिंग बैलेंस था 1200 बॉन्ड का, 126 की कॉस्ट। परचेज करता है 2000 बॉन्ड मई के अंदर, 100 कम इंटरेस्ट। 30 सितंबर को सोल्ड करता है 1500, 105 एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है बॉन्ड का 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है। फिर कुछ इक्विटी शेयर्स भी हैं उसके पास, परचेज करता है 5000 इक्विटी शेयर, 200 कम राइट बेसिस। ओ बाय गॉड, पहली कंडीशन पूरी हो गई। ब्रोकरेज भी पे करा 1% कम राइट प्राइस पे, वाज पेड इन एडिशन टू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। द कंपनी अनाउंस अ बोनस इशू ऑफ ₹2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। कंपनी मेड अ राइट इशू। ये सब इन डेट्स पे हो रहा है। ऑन 1:7 की रेशियो में ₹250। एंटायर मनी पेबल ऑन 31 अगस्त। राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वॉज सोल्ड एट 60। तो सेकेंड कंडीशन भी पूरी हो गई भाई, रिनाउंस कर दिया उसने। द रिमेनिंग राइट वर सब्सक्राइब। डिविडेंड मिला 15% फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2001 वाज रिसीव्ड ऑन 16 सितंबर। बेच दिए 3000 शेयर 300 के हिसाब से, ब्रोकरेज 1%। रिसीव इंटरिम डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 1-2। और शेयर की मार्केट वैल्यू इतनी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट लगा के आपको वो बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दोनों दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेंगे, बॉन्ड का अलग, शेयर्स का अलग। तीसरी कंडीशन की कोई जानकारी नहीं है कि उसके बाद राइट के 31 अगस्त के बाद तुरंत क्या प्राइस आया। तो क्योंकि आपके पास तीसरी कंडीशन की जानकारी नहीं है, तो देयरफॉर आप तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं मानोगे और राइट का रिनाउंस कहां लेके जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगले पेज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो दो नंबर लाइन बनेगी जी। पहली बनेगी बॉन्ड की। तो बताओ, 1 अप्रैल 2002, 31 मार्च 2003। यहां पर इसके पास ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 1200 बॉन्ड, 1,26,000 का। ₹1,26,000। 2 मई को यहां पर परचेज करता है 2000 बॉन्ड, ₹100 कम इंटरेस्ट। फिर उसके बाद 30 सितंबर को बेचता है 1500 बॉन्ड, 105 एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डेट है 31 दिसंबर और 30 जून। तो एक दिन तो मिलेगा यहां पर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा यहां पर 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा। ये ब्याज आपको मिलकर के चलेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फेस वैल्यू, अमाउंट और इंटरेस्ट। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। 1 मिनट में पानी पी लो भाई। टू, बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई? 1200 बॉन्ड, एक बॉन्ड 100 का। भाई मैं तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1200 इंटू 100, 1,20,000। और अमाउंट कितना? 1,26,000। मुझे बताओ लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा?
लास्ट इंटरेस्ट आपको पिछले साल दिसंबर में मिला होगा यहां पे कहीं पे। तो यहां से लेके मार्च तक का आपको अक्रूड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का क्या लेना पड़ेगा? अक्रूड इंटरेस्ट। तो लो जरा, 1 अप्रैल तो अक्रूड इंटरेस्ट 1,20,000 पे कितना परसेंट? 12% इंटू 3/12। 1,20,000 का 12% इंटू 3/12 होता है 3600। 3600 ये कब है? ये अप्रैल में है। फिर 2 मई को टू बैंक 2 लाख इंटू 100 कम इंटरेस्ट। 2 मई को 2 मई को हाँ, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट निकालो जरा। 2,000 इंटू 100, 2 लाख लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट करो भाई कितना कम होगा? टेन 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 टेन। लास्ट मिला होगा दिसंबर में, तो दिसंबर से मई 2 तारीख को मत गिनना, दिसंबर से मई। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और 1 मई है तो अपर मई नहीं आएगा, 4 महीने। ये फेस वैल्यू है 2 लाख, वो दोनों बाय चांस सेम है। इंटू 12% इंटू 4/12, 8,000। 1,92,000। 1,92,000। ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई एक्स इंटरेस्ट। फिर इसके बाद का एक ब्रोकरेज कमीशन की बात तो यहाँ नहीं कर रही, शेयर्स में करिए भाई। तो यही वैल्यू आ गई आपकी परचेज की, 1,92,000, और यहाँ आ गया 8,000। 2 मई को। फिर 30 जून आया। 30 जून को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा 3,20,000 का। लास्ट इंटरेस्ट डेट थी दिसंबर, दिसंबर से जून तक, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने। 30 जून का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3,20,000। 19,200। 30 सितंबर बाय बैंक 1,500 बेच दिए भाई साहब। 1.5 लाख की वैल्यू के बेच दिए। 105 एक्स इंटरेस्ट, कोई कमीशन है नहीं, तो सीधा लिख सकते हैं 1,500 इंटू 105, 1,57,500। 30 सितंबर को पहले इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट 1.5 लाख का 12%। बताओ लास्ट इंटरेस्ट डेट कब मिला था? जून में। तो जून से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। 1.5 लाख का 12% इंटू 3/12, 4,500। गेन और लॉस कितने का बेचा आपने? 1,57,500। वेटेड एवरेज कॉस्ट लगानी है, वेटेड एवरेज लगानी है ना? हाँ जी, वेटेड एवरेज के बेसिस पे निकालना है।
तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। कोई ना रिकवरी है नहीं, बॉन्ड में होती नहीं जनरली रिकवरी, अदरवाइज मैं रिकवरी माइनस कर देता। तो 1,26,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,500, 1,57,500 माइनस 1,26, 1,92 डिवाइडेड बाय 3,20 इंटू 1,50,000, 1,49,063। तो 1,57,500 का बेचा, कितने की लागत थी 1,49,063, तो प्रॉफिट हो गया 8,437। 8,437 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 31 दिसंबर बाय बैंक आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3,20,000 माइनस 1,50,000, 1,70,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 31 दिसंबर इंटरेस्ट 1,70,000 पे 12% कितने महीने का मिलेगा, लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके इन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। 1,70,000 का 12% इंटू 6/12, 10,200, 10,200, बस और कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं है। फिर 31 मार्च को आप बुक्स को क्लोज कर दोगे और बाय बैलेंस सीडी 1,70,000 और अक्रूड इंटरेस्ट निकालोगे 31 मार्च का, 31 मार्च का अक्रूड इंटरेस्ट 1,70,000 का 12% कितने बटे 12, दिसंबर में मिल गया था लास्ट, अब तो जनवरी फरवरी मार्च 3/12। 1,70,000 का 12% इंटू 3/12, 5,100। और उसने आपको मार्केट वैल्यू तो दी नहीं, 1,26,000, 1,92,000, 8,437 माइनस 1,57,500 इज इक्वल टू 168,937, 5,100, 10,200 प्लस 4,500 प्लस 19,200 माइनस 3,600 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 27,400 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 27,400, 168,938, 168,938 कह लो या 937 कह लो। तो ये बन गया आपका बॉन्ड अकाउंट। अब बनाओ नंबर लाइन शेयर्स की। फोटो बनाओ अब शेयर्स की। 1 अप्रैल और एक, सॉरी जनवरी से दिसंबर है ना, ये अप्रैल है, अप्रैल है भी, अप्रैल, अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2003 तक। उसमें उसने क्या बोला, 15 अप्रैल को उसने परचेज करे शेयर्स। 15 अप्रैल को शेयर्स परचेज करे 5,200 कम राइट, 5,000 एट 200। ब्रोकरेज भी दी 1% की, प्लस 1% की ब्रोकरेज भी दी है भाई। तो कंपनी अनाउंस बोनस, 3 जून को बोनस मिल गया यहां पर। बोनस मिल गया कितने से, 2:5। फिर कंपनी ने राइट इशू दिए 16 अगस्त को 1:7। 1:7 और एंटायर मनी पेपर, ठीक है। 22 अगस्त को उसने भाई 20% राइट, इस राइट में से उसने 20% बेच दिया और 80% ले लिया।
ये जो 20% बेचा उसने 60 रुपीज का बेच दिया। फिर 2 सितंबर को डिविडेंड मिला, यहाँ पर 2 सितंबर को डिविडेंड मिला 15% पिछले साल का, फाइनल डिविडेंड मिला एट 15%। और 15 दिसंबर को शेयर्स बेच दिए 3300 के और 1% ब्रोकरेज। 3000 शेयर्स बेचे एट 300 और 1% ब्रोकरेज भी दी। फिर 15 जनवरी को इंटरिम डिविडेंड मिला, 15 जनवरी को इंटरिम डिविडेंड मिला जिसका रेट है 10%। और शेयर्स की वैल्यू है 220। यहां पर शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 220। आओ जरा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, नंबर, डिविडेंड अमाउंट। तो भाई साहब उसने 15 अप्रैल को खरीदे टू बैंक, कितने? 5000 शेयर्स। कितने रुपए के हिसाब से? 200 रुपए के हिसाब से। तो 5000 इंटू 200 प्लस 1%, तो 10,10,000। 10,10,000 के खरीदे। ये कैसे निकाले, लिखा दूं क्या? 15 अप्रैल को परचेज प्राइस 5000 इंटू 200, 10 लाख प्लस ब्रोकरेज 1%, तो 10,10,000। ठीक। फिर उसके बाद 3 जून को बोनस, 2:5। तो 5000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2,000 शेयर्स का बोनस मिल गया। फिर 16 अगस्त को टू बैंक राइट इश्यू मिला 1:7 का। तो 5000 प्लस 2000, 7000 डिवाइड बाय 7, 1000 शेयर्स का राइट इश्यू मिला जिसमें से 80% ही लिया, तो यानी कि 800 शेयर्स ही लिए। और राइट इश्यू था कितने का भाई? ये तो लिखा ही नहीं हमने, 250 रुपए का। 800 शेयर्स इंटू 250, तो 2 लाख रुपए पे करे होंगे। इस पे ब्रोकरेज नहीं जाती। ठीक है। और जो रेनाउंस करने का पैसा आया ये कहाँ गया होगा? ये गया होगा P&L अकाउंट में। ये आए 200 शेयर और ये आए 800 शेयर इंटू 250। ठीक है। 800, क्योंकि 1000 शेयर बने ना उसके पास, 7000 शेयर थे। फिर उसके बाद 2 सितंबर को डिविडेंड मिला, बाय बैंक 15%। मुझे जरा बताओ, ये शेयर उसने परचेज करे तो ये कंपनी ने बहुत पहले ही इशू कर दिए होंगे, क्योंकि ये तो उसने किसी और से खरीदे होंगे, कंपनी ने थोड़े ना इशू करे। बोनस कंपनी ने इशू करा, राइट कंपनी ने इशू करा। डिविडेंड कौन से ईयर का है? डिविडेंड ना इस ईयर का है। डिविडेंड इस ईयर का है। बताओ क्या इस साल बोनस था? नहीं था। क्या कंपनी की किताबों में इस साल बोनस था? नहीं था। क्या कंपनी की किताबों में इस साल राइट था? सर वो भी नहीं था, ना बोनस था ना राइट था। तो बोनस और राइट पे डिविडेंड थोड़ा ना आएगा। डिविडेंड किस पे आएगा? सिर्फ इस पे आएगा। अच्छा, अगर इस पे डिविडेंड आएगा तो क्या ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल थी? सर नहीं थी, ये तो अभी खरीदी है। तो सारा का सारा डिविडेंड क्या हो जाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो जाएगा। तो देखो, बाय डिविडेंड, तो अब आप डिविडेंड की कॉलम में नहीं लिखोगे, आप अमाउंट के कॉलम में लिखोगे। कितना परसेंट डिविडेंड मिला है? 15%।
फाइनल डिविडेंड 5,000 इंटू 5,000 इंटू 10 और 15%, 7500। तो ये 7500 आपकी रिकवरी है। अब जब कॉस्ट निकालोगे तो ये माइनस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर को बाय बैंक उसने 13,000 शेयर्स बेच दिए और 300 के हिसाब से और 1% की कमीशन भी पे करी। तो 3,000 इंटू 300 लेस 1%, 8,91,000। अब 15 दिसंबर को गेन लॉस निकालना पड़ेगा। भाई कितने के बेचे? 8,91,000 के। माइनस कर दो कॉस्ट। अब है कॉस्ट 10,10,000 प्लस 2,00,000, माइनस 7,500, माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय कितने शेयर है आपके पास? 5, 6, 7, 7,800 इंटू 3,000, 8,91,000 माइनस, आओ जरा, 10,10,000 प्लस 2,00,000 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 7,800 इंटू 3,000, 4,62,500। तो 8,91,000 माइनस 4,62,500, 4,48,500, 4,28,500। यार एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा इस पे डाउट हो रहा है। 891 की कॉस्ट इतनी कम क्यों आएगी भाई? 10,10,000 प्लस 2,00,000 माइनस 7,500 डिवाइड बाय 7,800, 154। और बेचा कितने का है? 300, तभी इतना ज्यादा आ रहा है। इंटू 3,000, 4,62,500, यही आ रही है जी। तो गेन हो गया आपको 2 P&L अकाउंट। कितने का गेन हो गया? 4,28,500। 4,28,500 का आपको गेन हो गया। अभी आप कहाँ खड़े हो? दिसंबर में। फिर 15 जनवरी को इंटरिम डिविडेंड मिला। अब जब कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है तो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल चेक कर रही है। तो उसकी शेयर कैपिटल में बोनस इशू होगा? हाँ होगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है और बोनस पहले ही आ चुका था। क्या राइट शेयर होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड यहाँ आया है और राइट इशू यहीं आ चुके थे। इनमें क्यों नहीं थे? क्योंकि ये इस साल के थे। इस साल की कैपिटल में ना बोनस था ना राइट था, तो देयरफॉर नो डिविडेंड कैलकुलेशन एट ऑल। बट ये वाले शेयर थे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बहुत पहले इशू कर चुकी थी, आप लोगों ने कहीं और से खरीदे हैं, आप लोगों ने किसी और इन्वेस्टर से खरीदे हैं। बट बोनस इसी साल इशू करा है, राइट इसी साल इशू करा है, तो देयरफॉर इन पे फाइनल डिविडेंड नहीं आएगा बट इंटरिम डिविडेंड आएगा। और मजे की बात है सारे पोस्ट एक्विजिशन ही है। तो बताओ जी कितना आ जाएगा? 5,000 प्लस 2,000 प्लस 800 माइनस 3,000, 4,800। तो 4,800 का 10% इंटू 10 करोगे तो यही आ जाएगा 4,800। ठीक है, 4,800 बस। 31 मार्च को कर दो किताबें बंद। बाय बैलेंस सीडी कितने? 4,800 कॉस्ट और फेयर वैल्यू। 4,800 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 220। कॉस्ट निकालो। 10,10,000 प्लस 2,00,000 प्लस 4,28,500 माइनस 7,500 माइनस 8,91,000, 7,40,000। 4,800 इंटू 220
10,56,000, विच एवर इज लोअर, वो निकल कर आएगा 7,40,000। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड डिविडेंड, तो 4,800 टू पी एंड एल, 4,800, 4,800 और 7,40,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर हरीश प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज होल्डिंग इन 10% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, और उसने उसको एज ए करंट एसेट रख रखा है। तो भाई कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस है 12,500 डिबेंचर जिसकी कॉस्ट थी 12,25,000। जून के अंदर परचेज करे 9,000 डिबेंचर 98 एक्स इंटरेस्ट पे। फिर नवंबर में परचेज करे 12,000 डिबेंचर 115 कम इंटरेस्ट। फिर सोल्ड कर दिए 13,500 डिबेंचर 130 कम इंटरेस्ट, और मार्केट वैल्यू दे रखी है 115। डेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज 1% पे करी है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी है, फीफो मेथड फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 अप्रैल से 2018 और 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 ओपनिंग बैलेंस था 12,500 एट अ कॉस्ट ऑफ 12,25,000। जून में परचेज करें 9,098 एक्स इंटरेस्ट। जून 18 में परचेज करें 9,000 एट 98 एक्स इंटरेस्ट। फिर नवंबर में परचेज करे 12,000। अच्छा, इन सब पे कमीशन भी दी है भाई 1% की। फिर नवंबर में 12,000 डिबेंचर 115 कम इंटरेस्ट। 1 नवंबर 18 को 12,000 एट 115 कम इंटरेस्ट और प्लस 1%। 31 जनवरी को 13,500 110 कम इंटरेस्ट बेच दिए, 13,500 डिबेंचर एट 110 कम इंटरेस्ट और 1% की ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितने है 115, यहाँ पे वैल्यू है 115 की, और इंटरेस्ट डेट है 30 जून और 31 दिसंबर। तो एक तो यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, और 31 दिसंबर एक यहाँ पे हुआ होगा, नवंबर के बाद दिसंबर, और जनवरी से पहले, और ये जून के बाद, क्योंकि वो 1 जून के ट्रांजेक्शन है इस वजह से। चलो जी, हमेशा पहले इंटरेस्ट की डेट लिखना। मैंने यहाँ गलती कर दी थी, पहले इंटरेस्ट की डेट नहीं लिखी। हमेशा इंटरेस्ट की डेट लिखना, वरना ना गलत ना हो जाए कि भाई जून की ट्रांजेक्शन और गलती से पहले ना लिख दोगे इंटरेस्ट की डेट। ठीक है, तो पहले फोटो के अंदर इंटरेस्ट की डेट लिखना, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन लिखना। आओ जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। भाई सिक्योरिटी पे वो कितना है, 10% डिवेंचर है। टू बैलेंस पीडी, या नंबर से लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अरे बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। 12,500, 12,500 वो फिर इनकन्वीनियंस है, गलती हुई थी तो दिक्कत हो जाती है। 12,500 में नंबर लिख दिए, ठीक है। बताओ लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा। सर लास्ट इंटरेस्ट तो यहाँ पे कहीं दिसंबर में मिला होगा, तो दिसंबर से मार्च तक का अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। क्या मैं जूम करके दिखाऊं? हाँ सर जूम करके दिखाओ। तो दिसंबर से मार्च का अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट करो। 1 अप्रैल का अक्रूड इंटरेस्ट 12,500 इंटू 100, इसका 10% इंटू 3/12, 31,250। और जिसकी कॉस्ट कितनी है, 12,25,000। फिर उसके बाद जून 2018 में टू बैंक 9,000 डिबेंचर्स, 98x इंटरेस्ट। जून 2018 में नाइन थाउजेंड इंटू 98 इज इक्वल टू रुपीज 8,82,000। अब इसके अंदर ऐड करो क्या, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितनी है, 1% की, प्लस 1%, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज 8,90,000, 820, 8,90,820। अब ब्याज निकालो दिसंबर से जून तक का, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, क्योंकि जून की स्टार्टिंग है ना, 1 जून था, ये 1 जून था, तो मई तक लेना पड़ेगा, 5 महीने। इंटरेस्ट 9,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 5/12, 9,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 5/12, सॉरी 9,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 5/12, 37,500। 37,500। फिर जून के बाद क्या आ गया, सीधा महीना खत्म हुआ और 30 जून आ गया। बाय बैंक ब्याज मिलेगा 31 दिसंबर से लेके 30 जून तक का। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, अब जून लोगे क्योंकि 30 जून है, 6 महीने। तो कितने सिक्योरिटीज पे, इन पे 30 जून का इंटरेस्ट निकालो, 12,500 प्लस 9,000 इंटू 100, इसका 10%, 6/12, तो 12,500 प्लस 9,000 इंटू 100, इसका 10% डिवाइडेड बाय 2, 1,07,500। 1,07,500, 30 जून। 30 जून के बाद और आगे बढ़े तो नवंबर, नवंबर को फिर से परचेज करा, 1 नवंबर को टू बैंक कितनी सिक्योरिटीज परचेज करी थी, 12,000, 12,115 कम इंटरेस्ट। अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई करके भाई,
तो 1 नवंबर परचेज करी कम इंटरेस्ट 12,000 इंटू 115, 12,000 इंटू 115, 13,80,000 माइनस इंटरेस्ट 12,000 इंटू 100, लास्ट डेट है जून, जून से 1 नवंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने, 10%, 4/12, 12,000 इंटू 100 इंटू 10% डिवाइड इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 40,000। तो एक्स इंटरेस्ट आ गई 13,40,000। अब इस पे भी ब्रोकरेज है 1% की, एट ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज 13,80,000 का 1% होगा, 13,80,000 का 1%, 13,800, तो 13,40,000 प्लस 13,13,800, तो 13,53,800। और ब्याज है 40,000, 40,000। 31 दिसंबर, बाय बैंक, $12,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000, और इंटू 100 और 10% इंटू लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी, जून, तो जून से दिसंबर 6 महीने, 12,500 प्लस 9,000 प्लस, बेची भी तो है उसमें सिक्योरिटी, बेची क्या, नहीं, अच्छा जनवरी में बेची है बाद में। तो 12,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 6/12 इज इक्वल टू रुपीज 1,67,500, 1,67,500। फिर 31 जनवरी को उसने बेच दी। क्या फीफो लगाना है, हाँ फीफो लगाना है भाई, बाय बाय बैंक, 13,500 यूनिट 110 कम इंटरेस्ट पे बेची है क्या, हाँ आओ जी। 31 जनवरी, सेल प्राइस कम इंटरेस्ट 13,500 इंटू 110, रुपीज 14,85,000 माइनस इंटरेस्ट 13,500 इंटू 100, 10%। बताओ जी लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी, दिसंबर, दिसंबर से जनवरी एक ही महीना हुआ है, 1/12, 13,500 इंटू 100 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12, 11,250, तो 14,85,000 माइनस 11,250 इज इक्वल टू 14,73,750 लेस ब्रोकरेज 14,85,000 का 1%।
14,850, तो 14,73, 750 माइनस 14,850, 14,58,900, 14,58,900, और ब्याज कितना पड़ेगा? 11,250। निकालो गेन और लॉस। 14,58,900 का बेचा। कॉस्ट फीफो मेथड बताओ जी। 13,500 किस किस में से बिकी होंगी? एक तो पूरी 12,500 बिक गई होगी, और 1000 इसमें से बिकी होंगी। 1000 बिकी होंगी 9,000 में से। तो कॉस्ट आएगी आपकी 12,25,000 प्लस 890,820 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 1,000। ये आपकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आएगी। तो 14,58,900 माइनस 12,25,000, 890,820 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 1,000, 98,980 प्लस 12,25,000, 13,23,980 माइनस 14,58,900, तो 134,920 का गेन हो गया आपको। 134,920 का गेन हो गया। एंड उसके बाद 31 मार्च आ गई, और बाय बैलेंस सीडी 12,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000 माइनस 13,500, तो 20,000 यूनिट्स आपके पास बची हुई हैं। और प्राइस कितना है? 115 का। तो 23 लाख की फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू है 20,000 इंटू 115 इज इक्वल टू 23 लाख। कॉस्ट बताओ जी कितनी है? 12,25,000 प्लस 890,820 प्लस 1353,800 प्लस 134920 माइनस 14,58,900, तो 21,45,640, 21,45,640, विच एवर इज लोअर? 21,45,640, 21,45,640। अक्रूड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा दिसंबर से मार्च तक का। क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट 20,000 इंटू 100, इसका 10%, 3/12, 20,000 इंटू 100, इसका 10% इंटू 3/12, 50,000। प्लस 11,250 प्लस 167,500 प्लस 107,500 माइनस 31,250 माइनस 33,500 माइनस 40,000, तो 2,27,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,27,500 और 21,45,640 हो गया आपका आंसर टैली और 50,000। 50,000। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में आपको, आपने शायद रट्टे लगा रखे होते हैं ना, कई बच्चे ना बार बार क्वेरी पूछते हैं इस पे ब्रोकरेज कम पे ऐड होगी एक्स पे ऐड होगी। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि कब कम पे ऐड होगी कब एक्स पे ऐड होगी। भाई स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर एक्स पे लगनी है तो एक्स पे लगाओ, स्पेसिफिकली बता दिया कि कम पे लगनी है तो कम पे लगाओ। लेकिन अगर नहीं बताया तो दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है भाई? जिस पे ट्रांजेक्शन हुई होगी
उसी पे तो ब्रोकरेज लगी होगी। उसने बोला मैंने कम पे खरीदा, यानी कि ट्रांजैक्शन कम पे हुई होगी, तो उस पे ब्रोकरेज लगेगी। उसने बोला मैंने एक्स पे खरीद रखा, यानी कि ट्रांजैक्शन एक्स पे हुई होगी, तो ब्रोकरेज एक्स पे लगी होगी। ठीक, तो अभी इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे और क्वेश्चंस के साथ, फिर उनकी करेंगे प्रैक्टिस। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।